प्रलयराज शक्तिदेव बनकर सब जगह तबाही मचा रहा था। तभी वहां एंट्री होती है एक दूसरे शक्तिदेव की, जो कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो ध्रुव शौर्य होता है, जिसे देखकर प्रलयराज भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। अब आगे सबसे पहले ध्रुव अपनी सारी शक्तियों से लोगों को ठीक कर देता है। कनिष्ठ और महावृष जो इतनी बुरी तरह से जख्मी थे, उन्हें भी ध्रुव पूरी तरह से ठीक कर देता है। तभी ध्रुव एक मुस्कान के साथ प्रलयराज की ओर देख कर बोलता है, अभी भी तुम कैसे होती? हम कुछ महीने गायब क्या होती? तुम तो सबका मोए मोए करते थे, लेकिन अब हम तुम्हारा मोए मोए करेगी। ध्रुव को देख किल्बिश दल वाले तो हैरान हो जाते हैं। प्रलयराज भी बोलता है, नहीं, तुम शक्तिदेव कैसे बन सकते हो? जरूर यह तुम्हारी कोई चाल है। मैंने इतनी बड़ी कीमत चुकाई है शक्तिदेव बनने के लिए, मेरे अलावा कोई और शक्तिदेव कैसे बन सकता है? तभी ध्रुव प्रलयराज से बोलता है, मोए 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 मोए। ये सब देखकर कनिष्ठ बोलता है, हम सब इसे तो नहीं रोक सकते, इसे तो तुम ही संभालो। और रही बात किल्विश दल के बाकी लोगों की, तो कसम से आज मैं उनकी वो धुलाई करूंगा कि जो कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तभी प्रलयराज गुस्से में आग बबूला होकर ध्रुव से बोलता है, लड़के, आज या तो तू जिंदा रहेगा या तो मैं। अगर मैं बच गया तो कसम खाता हूँ, शौर्य दल, टूटता तारा दल और तेरे गठबंधन का तो मैं नामो निशान मिटा दूंगा। ध्रुव भी उसे धमकी देते हुए बोलता है, और अगर आज मैं बच गया तो कसम से तेरे किल्विश दल के एक एक मेंबर को कुत्ता बना बना कर मारूंगा। अब यहाँ होगी ध्रुव और प्रलयराज की फाइट में जो भी जीतेगा वो मार्कस पर राज करेगा। तभी अचानक से प्रलयराज के अंदर से खूनी शक्तियाँ बाहर निकालने लगता है और ध्रुव पर हमला कर देता है। ध्रुव भी कहाँ पीछे हटने वाला था, वो भी तुरंत बोलता है, दिव्य रोशनियों, मेरी मदद करो। उसके इतना कहते ही जमीन फटने लगती है और उसके अंदर से भयानक लावा निकलकर प्रलयराज की शक्तियों से टकरा जाता है। दोनों शक्तियों के आपस में टकराने से दोनों का हमला नाकाम रह जाता है। प्रलयराज हमलों को इतनी आसानी से खत्म होते हुआ देख समझ जाता है कि ध्रुव की शक्तियाँ उससे बिल्कुल भी कम नहीं है। तभी प्रलयराज अपनी खूनी शक्तियों को आसमान में फैला देता है और आसमान से सारी बिजलियों से ध्रुव पर हमला कर देता है। ये बिजली इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि एक ही बिजली से किसी 9 सितारे वाले विद्वान की जान निकल जाए। तभी ध्रुव मुस्कुराते हैं और वापस से ज़मीन के अंदर से खूनी रोशनियों को बुलाने लगते हैं। वो देखते ही देखते एक बहुत बड़े इंसानी रूप में आ जाते हैं और वो इंसान प्रलयराज की खूनी शक्तियों बिजलियों पर अपने मुंह से रोशनी निकाल कर हमला कर देता है। जब वो दोनों हमला आपस में टकराता है तो पूरा मध्य इलाका कांपने लगता है। वहाँ पर जितने भी लोग थे उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आखिर ये लड़ाई जीतेगा कौन, क्योंकि उन्होंने कभी भी दो शक्तिदेव की लड़ाई नहीं देखी थी। अब वापस से प्रलयराज इस खूनी आसमान को अपने अंदर ले लेता है और उसका शरीर अचानक से बहुत ही बड़ा हो जाता है। यह देख ध्रुव कुछ हैंड साइन बनाता है और ऐसा करने से ज़मीन और ज़्यादा फटने लगती है। उसके अंदर से ढेर सारी रोशनियाँ निकल कर ध्रुव के चारों तरफ एक कवच बना लेती है। ध्रुव का शरीर भी अचानक से बहुत बड़ा हो जाता है और उसके अंदर से शक्तियों का गरुड़ निकल जाता है। यह देखकर प्रलयराज ध्रुव पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी ध्रुव का गरुड़ प्रलयराज के हमलों से टकरा जाता है और प्रलयराज का यह हमला भी नाकाम हो जाता है। इसी तरह दोनों के बीच लड़ाई होती रहती है और दोनों के अंदर से इतनी भयानक शक्तियों की लहर निकल रही थी जिसे आसपास का इलाका तबाह हो जा रहा था। दोनों की लड़ने की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि कोई सही से देख भी नहीं पा रहा था। लड़ते लड़ते एक दिन निकल जाता है। इसी दौरान ध्रुव थोड़ा सा ही सही प्रलयराज पर भारी पड़ने लगता है। प्रलयराज भी समझ जाता है अगर इसी तरह चलता रहा
तो वो कुछ टाइम बाद हार जाएगा, क्योंकि उसकी शक्तियाँ भी खत्म होने लगी थी। तभी प्रलयराज बोलता है, अब बहुत हो गया ध्रुव, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने शक्तिदेव बनने के लिए बहुत कुछ किया है, मैं इतनी आसानी से तुझे मेरे बीच में नहीं आने दूंगा। इतना कहते ही प्रलयराज अपनी खूनी शक्तियों को मध्य इलाके के चारों तरफ हर कोने में फैलाने लगता है। कुछ देर बाद वह सारी शक्तियाँ वापस से मिलकर एक जगह इकट्ठा होने लगती है और एक तलवार में बदल जाती है। उस तलवार को देखकर ध्रुव भी थोड़ा घबराने लगता है, क्योंकि उसके अंदर से सच में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ थी। तभी प्रलयराज बोलता है, यह शक्तिदेव को जान से मारने वाली टेक्निक है। यह टेक्निक हमारे ही दल के एक शक्तिदेव ने बनाया था। इस तलवार में मेरे सारे पूर्वजों की शक्ति है। अब तू क्या, कोई भी इसे बच नहीं सकता। तभी ध्रुव बोलता है, प्रलयराज, इस तरह की टेक्निक सिर्फ तुम्हारे पास है क्या? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो लो, यह देखो। इतना कहते ही ध्रुव जन्नत समाधि से वो छत और उसके पिलर्स को बाहर निकाल लेता है और तुरंत उसके बीच चला जाता है। वहाँ जाकर ही ध्रुव बोलता है, दिव्य रोशनियों, मैं ध्रुव शौर्य यानी दिव्य रोशनियों का भगवान, आओ मेरे पास, आओ और मेरी मदद करो। तभी ध्रुव देखता है कि कोई पीले रंग की रोशनी उसके पास आ रही थी। ध्रुव समझ जाता है कि यह कोई और नहीं बल्कि 23 नंबर की कोई सबसे पावरफुल दिव्य रोशनी है। ध्रुव उसके एक पिलर के ऊपर रख देता है और ऐसा करते करते ध्रुव के पास सारी दिव्य रोशनियाँ आने लगती है और सारे पिलर्स के ऊपर जलने लगती है। अब कुछ दिव्य रोशनियाँ ऐसी भी थी कि जिनका कोई ना कोई मालिक भी था, लेकिन ध्रुव के एक बार कहने से ही वो अपने मालिक के शरीर से निकलकर तुरंत ध्रुव के पास आ जा रही थी। ऐसा करते करते सारे पिलर्स पर एक एक रोशनी आ जाती है। अब बचता है एक पिलर। तभी ध्रुव बोलता है, दूसरे नंबर की सबसे पावरफुल रोशनी, विध्वंसक दिव्य रोशनी, मेरे पास आओ। इतना कहते ही प्रलयराज का शरीर कांपने लगता है और विध्वंसक दिव्य रोशनी उसके अंदर से निकलकर तुरंत ध्रुव के पास आ जाती है। अब सारी दिव्य रोशनियाँ आपस में मिलने लगती है और एक एक तलवार में बदल जाती है। तभी प्रलयराज अचानक से उसके पिलर्स के बीच में आ जाता है और ध्रुव पर तलवार से हमला कर देता है। तभी ध्रुव भी तुरंत अपनी तलवार से हमला कर देता है। दोनों हमलों के टकराने से जो शक्तियाँ निकलती है, जिससे हजारों किलोमीटर दूर तक की चीज़ें भी तबाह हो जा रही थी। अभी तक जो लोग ध्रुव के कवच के अंदर थे, उनका कवच भी टूट जाता है और वो लोग खून की उल्टियाँ करने लगते हैं। यहाँ तक कि टूटता तारा दल का जो उनका पिंड था, वो भी चकनाचूर हो जाता है। जब शक्तियों की लहर थोड़ी कम होती है तो पिलर्स के बीच सबको दो इंसान नज़र आते हैं जो पूरी तरह खून से भीगे हुए थे और ज़मीन पर पड़े हुए थे। तभी प्रलयराज हांफते हुए बोलता है, हम दोनों ही शक्तिदेव हैं, हमें कोई नहीं मार सकता। मैं एक न एक दिन ठीक हो जाऊंगा और फिर तुझे वापस आकर बदला ज़रूर लूँगा। तभी ध्रुव अपने मुंह से खून को साफ करते हुए बोलता है, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन जब मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा तब ना। तुमने ऑलरेडी इतने मासूम लोगों की जान ले चुके हो, इतनी तबाही मचा चुके हो कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। इतना कहते ही ध्रुव का शरीर चमकने लगता है और उन छतों के बीच एक और पिलर बन जाता है और प्रलयराज भी हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ध्रुव आज अपने शरीर को ब्लास्ट करके उसको आज ज़रूर मार डालेगा। तभी ध्रुव बोलता है, आज मेरा शरीर एक दिव्य रोशनी बन जाएगा। आज मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए उस दिव्य रोशनी में कैद कर लूँगा। आज मैं मार्कस से तेरा नामो निशान मिटा दूँगा। ध्रुव के शरीर से एक रोशनी निकलकर उस नए पिलर पर चली जाती है, जिसके अंदर से खिंचाव आने लगता है
प्रलयराज कांपते हुए बोलता है, नहीं, मार्कस पर मंडराता खतरा इस तरह से नहीं मिट सकता। नहीं ध्रुव, नहीं ध्रुव शौर्य, मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। यह कहते ही वो लगातार पीछे हटता जा रहा था, लेकिन इससे पहले वो पिलर्स से बाहर जा पाता, अचानक से सभी रोशनियों ने छत और पिलर्स के किनारे पर घेरा बना लिया। और ऐसा इस घेरे से टकराते ही प्रलयराज का शरीर जलने लगता है, जिस वजह से वो उछलते हुए आगे आ जाता है। देखते ही देखते वो रोशनी आगे बढ़ने लगती है और वो प्रलयराज के शरीर पर चारों तरफ किसी अजगर की तरह लिपट जाती है। इस तरह प्रलयराज का शरीर चमकने लगता है। तभी उसकी जोरदार चीख सुनाई पड़ी, नहीं, मेरे किल्विश दल ने हजारों सालों से इसका इंतजार किया है। तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखना, वो वापस आएगा। जल्दी वो शैतान वापस आएगा और तुम सबको खत्म कर देगा। ना उससे कोई आज तक बचा है, ना आगे कोई बचेगा। ज़ायरोन वापस आएगा। प्रलयराज के इतना कहते ही ध्रुव अपने शरीर को ब्लास्ट कर देता है और अपनी शक्तियों से प्रलयराज को भी खत्म कर देता है। बचती है तो बस दोनों की आत्मा। तभी ध्रुव आत्मा की शक्तियों से उस नए पिलर की शक्ति को और ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसके अंदर प्रलयराज की आत्मा भी कैद हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यह थी सुपर योद्धा की लास्ट फाइट और लास्ट एपिसोड। तो क्या सुपर योद्धा खत्म हो जाएगा? नहीं। हाँ, आपको पता ही होगा कि हर कहानी का अंत कहानी की शुरुआत के साथ आता है। हाँ, पता है। अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हाँ, बताती हूँ ना मैं कि मैं किस लिए यहाँ बैठी हूँ। उससे पहले मेरी YouTube चैनल लाइट एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर दो। दोस्तों, लाइक शेयर एंड कमेंट भी करना मत भूलना, ताकि आपको मेरे चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशंस आप तक मिलते रहें। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। अब मिलते हैं हमारे नए वीडियो में।
और उन छतों के बीच एक और पिलर बन जाता है और प्रलयराज भी हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ध्रुव आज अपने शरीर को ब्लास्ट करके उसको आज जरूर मार डालेगा। तभी ध्रुव बोलता है, आज मेरा शरीर एक दिव्य रोशनी बन जाएगा। आज मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए उस दिव्य रोशनी में कैद कर लूँगा। आज मैं मार्कस से तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। ध्रुव के शरीर से एक रोशनी निकलकर उस नए पिलर पर चली जाती है, जिसके अंदर से खिंचाव आने लगता है। प्रलयराज कांपते हुए बोलता है, नहीं, मार्कस पर मंडराता खतरा इस तरह से नहीं मिट सकता। नहीं ध्रुव, नहीं ध्रुव शौर्य, मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। यह कहते ही वो लगातार पीछे हटता जा रहा था, लेकिन इससे पहले वो पिलर से बाहर जा पाता, अचानक से सभी रोशनियों ने छत और पिलर्स के किनारे पर घेरा बना लिया। और ऐसा इस घेरे से टकराते ही प्रलयराज का शरीर जलने लगता है, जिस वजह से वो उछलते हुए आगे आ जाता है। देखते ही देखते वो रोशनी आगे बढ़ने लगती है और वो प्रलयराज के शरीर पर चारों तरफ किसी अजगर की तरह लिपट जाती है। इस तरह प्रलयराज का शरीर चमकने लगता है। तभी उसकी जोरदार चीख सुनाई पड़ी, नहीं, मेरे किल्विश दल ने हजारों सालों से इसका इंतजार किया है। तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखना, वो वापस आएगा। जल्दी वो शैतान वापस आएगा और तुम सबको खत्म कर देगा। ना उससे कोई आज तक बचा है, ना आगे कोई बचेगा। ज़ायरोन वापस आएगा। प्रलयराज के इतना कहते ही ध्रुव अपने शरीर को ब्लास्ट कर देता है और अपनी शक्तियों से प्रलयराज को भी खत्म कर देता है। बचती है तो बस दोनों की आत्मा। तभी ध्रुव आत्मा की शक्तियों से उस नए पिलर की शक्ति को और ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसके अंदर प्रलयराज की आत्मा भी कैद हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यह थी सुपर योद्धा की लास्ट फाइट और लास्ट एपिसोड। तो क्या सुपर योद्धा खत्म हो जाएगा? नहीं। हाँ, आपको पता ही होगा कि हर कहानी का अंत कहानी की शुरुआत के साथ आता है। हाँ, पता है। अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हाँ, बताती हूँ ना मैं कि मैं किस लिए यहाँ बैठी हूँ। उससे पहले मेरी यूट्यूब चैनल लाइट एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर दो। दोस्तों, लाइक शेयर एंड कमेंट भी करना मत भूलना, ताकि आपको मेरे चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशंस आप तक मिलते रहें। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। अब मिलते हैं हमारे नए वीडियो में।